हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस जो कि 2025 में एग्जाम में आने वाला प्रश्न के बारे में। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है और हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 3 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 2019 का जो है मॉडल पेपर का है। तो बिहार पुलिस में इससे बहुत ही अच्छे से प्रश्न आएंगे और ये जो खान सर द्वारा बुक है, प्रोवाइड बुक है बिहार पुलिस वाला, सिपाही भर्ती वाला, उसमें से आपको ये कराया जा रहा है। ठीक है, टोटल इसमें 55 सेट है जिसमें से कि तीसरा सेट है। ठीक है, एग्जाम तक आपको सारे फाइनल टेस्ट सेट करा दिए जाएंगे और इसका आप जो थ्योरी क्लास भी कराया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आपको डेली अपडेट चाहिए या डेली क्वेश्चन क्यूज चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है गैलेक्सी, ऑप्शन बी दिया है निहारिका, ऑप्शन सी दिया है सुपरनोवा, ऑप्शन डी दिया है ब्लैक होल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ब्लैक गैलेक्सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें मैथ का, रीजनिंग का और हिंदी का, इंग्लिश का भी प्रश्न है। ठीक है, तो उसको मैथ का जो भी प्रश्न होगा उसको यहाँ पे सोल्व किया जाएगा और जो अगर लॉन्ग मेथड होगा, लॉन्ग सोल्यूशन होगा, उसको आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है क्या ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? ठीक है, जो ओलंपिक खेल था उसमें भारत द्वारा जो है पहला ओलंपिक जो खेल था उसमें पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, कब जीता गया था? ठीक है, किस वर्ष? तो जो कह रहा है 1920, 1928, 1936, 1948। तो 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 1928। 1928 में जो है पहला ओलंपिक खेल में हॉकी का जो है भारत में पहला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता गया था। ठीक है, कब? तो 1928 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। अगला 3 नंबर प्रश्न है, कह रहा क्या 2011 की, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? यानी 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन ए दिया है क्या 68.8%, बी दिया है 74.04%, सी दिया है यहाँ पे 80.2% और डी दिया है 72.6%। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी 74.0%। 74.0% है जो साक्षरता दर है भारत में। ठीक है, कब? तो 2011 की जनगणना के अनुसार, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि यह केवल बिहार पुलिस के लिए ही उपयोगी नहीं है और आप ऐसे आपको जीएस की जरूरत है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको जीके जीएस उसमें पूछा जा रहा है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस जो है वो सारी बुक से होता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक नहीं के पूछेगा, ये टॉपिक नहीं पूछेगा। आप किसी भी तैयारी करें, आपको नॉलेज के लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज के लिए भी जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे अगला देखते हैं। अगला 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना को जो द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? कह रहे प्रथम विश्व युद्ध, रूस की क्रांति, स्पेन का गृह युद्ध, चीन जापान का युद्ध। ठीक है, तो जो 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी स्पेन का गृह युद्ध। ठीक है, स्पेन के गृह युद्ध को क्या कहा जाता है? तो ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला चलते, अगला 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? यानी कौन से जो राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? ऑप्शन ए दिया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी दिया है राजेंद्र प्रसाद, सी दिया है बीपी गिरी, ऑप्शन डी दिया है क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो जो 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी बीबी गिरी। ठीक है, बीबी गिरी कौन थे? तो बीबी गिरी, ध्यान रखिएगा। बीबी गिरी जो थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फाउंडेशन के जो से संबंधित है। ठीक है, अगला 6 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यानी देखिए हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए दिया है क्षेत्र, बी दिया है रीति, ऑप्शन सी दिया है क्षमा, और ऑप्शन दिया है घटना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका थ्योरी क्लास जो आपको वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी क्षेत्र। ठीक है, जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा जी? तो क्षेत्र जो होगा हमारा, यहाँ पे सी इसका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्षेत्र जो है क्या? तो पुल्लिंग शब्द है। क्षेत्र क्या है? पुल्लिंग शब्द है। देखिए इसमें ना आ रहा है, इसमें सी आ रहा है और इसमें भी ना आ रहा है, मतलब आ की मात्रा आ रहा है। तो आ की मात्रा वाला लगभग अधिकतर जो है वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, यानी क्षेत्र क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। अगला बात कर लेते हैं। 7वां प्रश्न है, कह रहे क्या सिरपुर, ठीक है, सिरपुर आर्द्र भूभाग कहाँ स्थित है? सिरपुर जो है आर्द्र भूभाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है इंदौर, ऑप्शन बी दिया है भोपाल, ऑप्शन सी दिया है रायपुर, ऑप्शन डी दिया है पटना।
तो जो 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी इंदौर। ठीक है, सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? तो इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। 8वां प्रश्न है, कह रहे क्या कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? यानी कवि जीवन आनंद दास का जो जन्म हुआ कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया 1899, ऑप्शन बी दिया 1839, ऑप्शन सी दिया 1910, ऑप्शन डी दिया 1942। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 1899 को। ठीक है, 1899 को क्या हुआ था? तो जीवन आनंद दास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अगला 9 नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या मानववाद का जनक कौन है? मानववाद जो है उसका जनक कौन है? ऑप्शन ए दिया है क्या अरस्तु, बी प्लेटो, सी मैकिस्को पैट्रिक, ऑप्शन डी दिया है क्या सुकरात। तो जो 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी फ्रांसिस्को पेट्रो। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अगला 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा क्या कांग्रेस के कौन से उत्तरवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? यानी कांग्रेस के जो कौन से जो उत्तरवादी नेता थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो ऑप्शन ए दिया गोपाल कृष्ण गोखले, बी दिया बाल गंगाधर तिलक, सी दिया दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी दिया सुरेंद्र बनर्जी। तो 10 नंबर का जो राइट है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी दादा भाई नौरोजी, जो कि बहुत ही मतलब यहाँ पे क्या उग्रवादी नेता का ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में रह चुके हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा क्या लोटा पहाड़, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, लोटा पहाड़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया है धनबाद, ऑप्शन बी दिया हाजिरीबाग, ऑप्शन सी दिया सिंहभूमि जिला, ऑप्शन दिया है रांची। तो यहाँ 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी यानी सिंहभूम जिला। ठीक है, सिंहभूम जिला में क्या है कि जो है लोटा पहाड़ स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न, चलिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है अपना, एक मिनट थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लें। चलिए 12वां प्रश्न क्या कह रहा है क्या गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? यह बायोलॉजी से प्रश्न है, यहाँ पे ये देखिए साइंस का प्रश्न है। कह रहा है क्या गाड़ी के साइड मिरर में किसका उपयोग होता है, किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, बी दिया है उत्तल दर्पण, सी दिया है अवतल दर्पण, डी दिया है प्रिज्म। तो जो 12 नंबर का राइट है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो गाड़ी के साइड मिरर, जो साइड में मिरर होता है उसमें देखा जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो है वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हमारा जो अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और छोटा, और बड़ा प्रतिबिंब बना तो एक्सीडेंट होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाएगा, इसलिए छोटा प्रतिबिंब बनता है और इसीलिए साइड मिरर में गाड़ी में साइड मिरर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है क्या हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जो है 13 नंबर का ऑप्शन दिए 1.33%, 1.33, ऑप्शन बी दिया 1.52, ऑप्शन सी दिया 2.42, ऑप्शन डी दिया है क्या 3.14। जो 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी 2.42। ठीक है, 2.42 जो है क्या है तो हीरा का अपवर्तनांक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न है क्या मैथन मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? मैथन जो डैम है वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए दिया गंगा, बी दिया कोसी, सी दिया बराक नदी, ऑप्शन डी दिया सोन नदी। राइट आंसर हो जाएगा यानी 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी बराक नदी, यानी बराक नदी पे मैथन बांध स्थित है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा यानी बराक नदी पर कौन बांध स्थित है? तो जो मैथन डैम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15वें प्रश्न बात कर लेते हैं। 15वें प्रश्न है कह रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसके लिए किस मतलब जो लेंस का प्रयोग किया जाता है? जो 15 नंबर का ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, उत्तल, बी अवतल, सी समतल और डी प्रिज्म। ठीक है, तो जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए आपका बी यानी ऑप्शन अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। और 10वीं क्लास में आप अच्छे से अगर पढ़ाई कर रहे होंगे कर ही होंगे, ठीक है, तो इंटर जो है आपका जो बिहार पुलिस है बहुत ही आसानी से इसका परीक्षा निकल जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला बात कर लेते हैं 16वां प्रश्न है क्या कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? यानी अंतरिम जो सरकार था उसका गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया 1942, ऑप्शन बी दिया 1945, ऑप्शन सी दिया 1946, ऑप्शन डी दिया 1947। तो जो 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी 1946 को। ठीक है, 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1946 को, ध्यान रखिएगा। अगला बात कर लेते हैं। अगला, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? ठीक है, केंद्र सरकार ने जो है किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? ऑप्शन ए दिया है 1951, ऑप्शन बी दिया 1958, ऑप्शन सी दिया 1953, ऑप्शन डी दिया 1950। तो जो 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी 1953। ठीक है, 1953 में क्या हुआ था? तो केंद्र सरकार ने उस पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कह रहे बिहार में 1857 के क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? जो बिहार में जो था
1857 को जो क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका ऑप्शन दिया है तात्या तोपे, ऑप्शन बी दिया है यहाँ पे रानी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी दिया है नाना साहेब, ऑप्शन डी दिया है वीर कुंवर सिंह। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह जो थे वो जो आरा बिहार के आरा जिला से थे और ये बिहार से 1857 में क्रांति का नेतृत्व किए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन? तो वीर कुंवर सिंह, ध्यान रखिएगा। अगला बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है क्या, फेरस। ठीक है, फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए दिया क्या, FeCl3, FeSO4, Fe2O3, ऑप्शन डी दिया क्या, FeNO3 का पावर 3। ठीक है, तो 19 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा बी, यानी FeCO4। ठीक है, सॉरी FeSO4। FeSO4 क्या है? तो जो फेरस सल्फेट का सूत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला 20वां प्रश्न बात कर लेते हैं। कह रहा है क्या, संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? यानी किस जो है संविधान के किस संशोधन द्वारा जो हुआ था कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, यानी उसके लिए उनको मतलब मानना ही पड़ेगा किसी हालत में। ऑप्शन डी दिया 42वां संशोधन, ऑप्शन डी दिया 44वां, ऑप्शन सी दिया 46वां, ऑप्शन डी दिया 50वां। तो जो है यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 42वां संशोधन के तहत। ठीक है, 42वां संशोधन के तहत क्या हुआ था कि 42वें संशोधन के तहत वो जो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न 21 में बात कर लेते हैं। कह रहे क्या, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया है जॉन मोलॉक, ऑप्शन बी दिया रूसो, ऑप्शन सी दिया हेरोडोटस, ऑप्शन डी दिया अरस्तु। तो जो 21 नंबर का प्रश्न ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रूसो। ठीक है, रूसो ने इस पुस्तक का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा 21 नंबर का बी। ठीक है, अगला प्रश्न 22 में बात कर लेते हैं। 22वां प्रश्न है, कह क्या, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? यानी 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी दिया सुरेंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी दिया गोपाल की गोखले, ऑप्शन डी दिया बाल गंगाधर तिलक। तो जो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी सुरेंद्र बनर्जी। ठीक है, 22 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सुरेंद्र बनर्जी, ध्यान रखिएगा। अगला बात कर लेते हैं 23वां प्रश्न है। कह रहा क्या, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वेग का समानुपाती है तो तो वस्तु का गति क्या रहेगी? कह रहे बढ़ते त्वरण के साथ है समान समान एक समान वेग से समान त्वरण, घटते त्वरण। तो जो 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी एक समान त्वरण। ठीक है, एक समान त्वरण रहेगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। अगला 24वां प्रश्न है, कह रहे क्या, जल का परावैद्युतांक कितना होता है? जल का जो है परावैद्युतांक कितना होता है? तो 24 नंबर का जो है ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है कि 60, 70, 80, 90। ठीक है, 60, 70, 80, 90। जो 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 80। ठीक है, जल का जो है परावैद्युतिक कितना होता है? तो 80 होता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा। अगला बात कर लेते हैं। अगला जो 25वां प्रश्न है, कह रहे क्या, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा का जो है पहली बैठक कब हुआ था? तो 1900 देखिए वहाँ पे 19 दिसंबर 1946 को ऑप्शन बी दिया, 15 अगस्त 1947 को ऑप्शन सी दिया, 26 जनवरी 1950 को ऑप्शन डी दिया, 14 नवंबर 1947 को। इसका तो ऑप्शन ए, बी और यहाँ पे सी नहीं होगा, क्योंकि ये तो बी के जो है सी ऑप्शन में जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान लागू हुआ था और 1947 को हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, यानी हम लोग आजाद हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 25 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? तो संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अगला जो 26वां प्रश्न है, कह रहे कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का कश्मीर में आयोजित की थी? यानी कौन सा ऐसे शासक थे जो उसने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में मतलब चालू किए थे? ऑप्शन ए दिया क्या, अशोक, ऑप्शन बी दिया बिम्बिसार, ऑप्शन सी दिया कनिष्क, ऑप्शन डी दिया हर्षवर्धन। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कनिष्क। ठीक है, कनिष्क ने क्या किया था कि जो है बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कराया था, जो कि कश्मीर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। अगला बात कर लेते हैं 27वां प्रश्न है, कह क्या, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? यानी हर्षवर्धन के समय में जो है चीनी यात्री जो भारत आया था वो कौन था? फयान, हैंसंगा और मैक्सिनी। 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी हैंसंगा। ठीक है, कौन था जी? तो हैंसंगा था, ध्यान रखिएगा। अगला बात कर लेते हैं। अगला 28वां प्रश्न है, कह रहे कुम्हारार महल बिहार के किस जिले में स्थित है? कुम्हारार महल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 28 नंबर का देखिए ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है क्या, गया, ऑप्शन बी दिया है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी दिया पटना, ऑप्शन डी दिया क्या है भागलपुर। तो 28 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी पटना में है। ठीक है, कुम्हार जो है कुम्हार जो है क्या है महल है वो पटना में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला 29वां प्रश्न है, कह रहे क्या, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया?
ऑप्शन डी दिया संख्या दर्शन, ऑप्शन बी दिया युग दर्शन, ऑप्शन सी दिया न्याय दर्शन, ऑप्शन डी दिया वैश्विक दर्शन। इसका जो 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी न्याय दर्शन। ठीक है, भारत की किस भारतीय दर्शन ने क्या है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन दिया है? क्या है? न्याय दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन ध्यान रखिएगा। अगला 30वां प्रश्न बात करते हैं। 30वां प्रश्न है, कह रहा क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरुद्ध त्याग दी थी? यानी देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे कह रहा चौरा चौरी घटना, ऑप्शन दिया रैलिट एक्ट के विरुद्ध, ऑप्शन सी दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन दिया सविनय अवज्ञा क्रूरता दमन। ठीक है, तो जो 30 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 29 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर सी नहीं बल्कि उसका राइट आंसर डी होगा। यानी जो 29 नंबर जो आपका प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा रिमूव भी कर देते हैं, मुझे पीडीएफ देने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहते हैं क्या 30वां प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरुद्ध जमा कर दी थी? तो 30 नंबर का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद क्या हुआ था कि कई सारे महान व्यक्ति जो थे उनको अंग्रेज द्वारा कुछ पुरस्कार भी वगैरह मिला था, तो रिटर्न करने के लिए आए थे। ठीक है, दैनिक अगला 31वां प्रश्न है, कह रहे क्या अलवार संत के उपासक थे? अलवार संत किसके उपासक थे? ठीक है, अलवार जो संत है वो किसके उपासक थे? तो आपको ऑप्शन दिया क्या विष्णु, ऑप्शन सी दिया बी दिया सी, ऑप्शन डी दिया कृष्ण, ऑप्शन डी दिया। मेरे ख्याल से यहाँ पे 31 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी विष्णु। अलवार किस संत से? तो विष्णु संत थे। ठीक है, विष्णु, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, विष्णु। अगला बात करते हैं, अगला 32वां प्रश्न है, कह रहे 1951 से 52 में भारत में पशु मृत्यु दर कितना है? यानी शिशु मृत्यु दर कितना है? सॉरी, शिशु मृत्यु दर कितना है 1951 से 1952 में? शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 120, 146, 160, 180। ठीक है, तो जो 32 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 146। ठीक है, परमाणु शिशु की दर कितनी है? तो 146 है, ध्यान रखिएगा। अगला बात 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर कहा जाएगा कल कलकुत्ता। ठीक है, कलकोतल कलकोलत। ठीक है, कलकोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? 1 मिनट, यहाँ पे कह रहा है कोलत जलप्रपात जो है किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए दिया नवादा, ऑप्शन बी दिया गया, ऑप्शन सी दिया पटना, ऑप्शन डी दिया मुजफ्फरपुर। तो जो 33 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नवादा। ठीक है, नवादा जो है क्या काकालोत जो जलप्रपात किसे मतलब किस जिले में स्थित है? तो नवादा जिले में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर। और क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 34 के, क्या सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी जो उत्पादन होता है बिहार का कौन सा स्थान है? यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन यहाँ पे दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी चौथा स्थान है। ठीक है, सब्जी उत्पादन में बिहार कितने स्थान पे है जी? तो चौथा स्थान पे, ध्यान रखिएगा। तो 34 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला बात कर लेते हैं, अगला जो है 35वां प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं आप क्या 35वां प्रश्न कह रहा है नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा? नील नदी को जो है किसने मिस्र का वरदान कहा? ऑप्शन यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है हेरोडोटस, ऑप्शन दिया बी दिया प्लेटो, ऑप्शन सी दिया सुकरात, ऑप्शन डी दिया अरस्तु। तो जो 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, यानी हेरोडोटस। ठीक है, नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा है? तो हेरोडोटस ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हेरोडोटस, इसका ऑप्शन नंबर ये डाल लीजिएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं 36वां प्रश्न है, कह रहा क्या 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? यानी 31वां जो संविधान संशोधन था वो कब लागू हुआ था? 28 मार्च 1989, 17 जून 1985, 15 अगस्त 1987 और 30 जनवरी 1990। ठीक है, तो जो 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, यानी 28 मार्च 1999। 28 मार्च 1900 देखिए 1989। ठीक है, नहीं कह रहा है क्या कि 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न, कह रहे क्या भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन काल क्या है? उनका जन्म कब हुआ था और कह रहा क्या है कब मर गए थे? तो जो 37 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1902 से 1979 तक यानी क्या हुआ था? तो 1979 तक जो है 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, यानी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन काल था। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं 38वां प्रश्न है। ठीक है, 38वां जो प्रश्न है, प्रश्न क्या आ रहा है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO3, ऑप्शन बी दिया है CaOH2, ऑप्शन सी दिया है CaO, ऑप्शन डी दिया क्या CaCl2। तो यहाँ पे 38 नंबर का जो राइट है ऑप्शन नंबर रहेगा बी,
यानी क्या हो जाएगा, तो CaCOH2, ठीक है, CaOH2। अगला बात करते हैं 39वां प्रश्न है, कह रहा है क्या कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, आप ऑप्शन देखिए दिया क्या, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया 1955, 1947, 1960, 1972। जो 29 नंबर का जो राइट आंसर है, यहाँ पे देखिए अपना जो ऑप्शन 39 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, यानी 1955 में एसबीआई, जो अभी एसबीआई जो है चल भारतीय स्टेट बैंक, उसके बारे में बात करें 1955 में उसका स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो है 40वां प्रश्न है, कह क्या किस शिलालेख में अशोक के बौद्ध धर्म को त्रिरत्न में, ठीक है, त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो ऑप्शन दे दिया भद्रबाहु शिलालेख, ऑप्शन बी दिया गिरनार शिलालेख, ऑप्शन डी दिया धौला शिलालेख, ऑप्शन बी दिया सुपारा शिलालेख। तो जो 40 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, यानी भाब्रू शिलालेख। ठीक है, भाब्रू शिलालेख है लो यहाँ पे। ठीक है, भाब्रू शिलालेख ऑप्शन है। अब प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। अरे क्या संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया जाता है? संपत्ति का जो अधिकार है उसको किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है, आप इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है, फिर कि 42वां संशोधन, 42 नंबर का बी नंबर ऑप्शन है 44 संशोधन, सी नंबर ऑप्शन है 46 संशोधन और डी नंबर ऑप्शन है 52 संशोधन। यहाँ पे इसका बात कर लेते हैं। 46 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 44वां संशोधन। ठीक है, 44वां संशोधन हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं क्या, अगला जो है 42वां प्रश्न है, क्या क्या आधुनिक बिहार का निर्माण किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार के निर्माण जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी दिया जयप्रकाश नारायण, बी दिया राजेंद्र प्रसाद, सी दिया यहाँ पे क्या डॉक्टर शक्तिजय सिन्हा, ऑप्शन डी दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो 42 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी डॉक्टर शक्तिजय सिन्हा। ठीक है, आधुनिक बिहार का जो निर्माण किसने किया था, किसे कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो डॉक्टर शक्तिजय सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बात करते हैं 43वां प्रश्न है क्या कि यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का, ठीक है, वृत्ताकार पथ का, एक मिनट आगे देखना पड़ेगा क्या प्रश्न है। तो 48 यहाँ पे कितना था, यहाँ पे हम लोग का था यहाँ पे 45, 43 के बाद और कुछ लिखवाए थे। ठीक है, 45 के बाद और कुछ लिखवाए थे, वहाँ पे क्या गया। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे 43 के बाद 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, 44 नंबर जो है अपना प्रश्न है यहाँ पे 44 नहीं बल्कि 48 नंबर। ठीक है, इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है? इंद्रपुरी बैराज जो है किस नदी पर? ऑप्शन डी दिया गंगा, ऑप्शन डी दिया कोसी, ऑप्शन सी दिया सोन, ऑप्शन डी दिया गंडक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी सोन नदी पे। ठीक है, इंदिरा जो इंद्रपुरी बैराज जो है कहाँ पे है? तो सोन नदी के पास है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 49वां प्रश्न बात कर लेते हैं। कह रहा है क्या, यदि दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए मैथ का प्रश्न है, यह मैथ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कह रहे दो संख्याओं का योग है 14 है और 3 से उनका अंतर जो है 10 है। ठीक है, उसका अंतर कितना है? 10 है, तो उसका गुणनफल बताना है। तो 49 नंबर का प्रश्न आपको क्वेश्चन में यानी कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करके देना है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स पे चेक करेंगे हम आज। अगला बात कर लेते हैं, अगला 50वां प्रश्न है, कह रहे कोई सम प्राकृतिक संख्या m के दिल गुणनफल m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 4। तो यहाँ पे अगला बात कर रहा है, क्या कह रहा है? हमेशा विभाज्य नहीं होगा, यानी हमेशा जो है क्या होगा? 9 से विभाज्य नहीं होगा, हमेशा क्या हो जाएगा? 9 से जो है क्या होगा? तो विभाज्य नहीं होगा। अगला बात कर लेते हैं 50 नंबर का, कोई भी सम प्राकृतिक संख्या यहाँ पे विभाजित होगा। ऑप्शन दिया 22, ऑप्शन बी दिया 18, ऑप्शन सी दिया 20, ऑप्शन डी दिया 24। तो जो 50 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी 24। ठीक है, 24 जो था क्या हुआ? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चल यहाँ पे 50 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। अगला बात कर लेते हैं 51वां प्रश्न है क्या, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? यहाँ बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे च, तालु, महाप्राण, ऑप्शन बी दिया पोस्ट संघोष, ऑप्शन सी दिया त अलप्राण त्रिदंत, ऑप्शन डी दिया है क्या यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी में आंसर ख दिया है महाप्राण कंठ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 41 यानी 41 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, यानी चल देखिए यहाँ पे क्या रहेगा ठीक है, अशुद्ध। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से पूछा है, अशुद्ध पूछा, शुद्ध नहीं पूछ रहा है। देखिए तीनों ऑप्शन शुद्ध है लेकिन ये ऑप्शन जो है अशुद्ध है। ठीक है, इसको ध्यान से क्लास लेना पड़ेगा। अगला बात कर लेते हैं, अगला 52वां प्रश्न है, क्या क्या विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व जो जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया 11 जुलाई, ऑप्शन बी दिया 1 मई, ऑप्शन सी दिया 22 मार्च, ऑप्शन डी दिया है यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है दिसंबर 10 दिसंबर। ठीक है, तो 52 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जाएगा ए, यानी 1 जुलाई 11 जुलाई। ठीक है, कितना 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है।
अगला बात कर लेते हैं 30वां प्रश्न है क्या पहली, ठीक है, पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खुला है, यानी पहला जो है महिला सैनिक स्कूल कहाँ खुला है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका 53 नंबर का महिला सैनिक स्कूल कहाँ खुला, ऑप्शन दे दिया क्या, कानपुर ऑप्शन दे दिया, मथुरा ऑप्शन दे दिया, मेरठ ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पे लखनऊ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मथुरा, ठीक है, मथुरा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मथुरा। अगला बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर देगा बी, मथुरा। ऑप्शन जो 54 नंबर प्रश्न है क्या 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो बिहार के जो सबसे जो जनसंख्या वाला जिला जो है वो है अपना पटना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी पटना। पटना में क्या है कि 2011 के अनुसार जो बहुत ज्यादा जनसंख्या है, ध्यान रखिएगा। अगला बात कर लेते हैं 55 नंबर प्रश्न है क्या बहुत, यहाँ पे वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य वह कौन सा सर्वनाम है, वाक्य जो है कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए पदान से इस याद होगा तो इस प्रश्न को आप कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है क्या सबसे पहले तो यहाँ पे वह बहुत अच्छा है, अच्छा मतलब गुणवाचक हो जाएगा यानी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे लड़का वाक्य का तो सेंटेंस हो जाएगा, वह का ही हो जाएगा, कौन सा सर्वनाम, सर्वनाम का क्या होता है जी, सर्वनाम का क्या होता है इंग्लिश, ठीक है। तो इसको आपको लिख लेना है। यहाँ पे 55 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी निश्चयवादक, ठीक है। निश्चयवाद जो है निश्चयवादक जो है क्या है, तो बहु एक अच्छी लड़की लड़का है, अब कह रहे क्या वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन शब्द है, तो निश्चयवाचक, ठीक है। निश्चय यानी प्रश्न लड़के के बारे में बोला जा रहा है। अगला बात करते हैं 56वां प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक हो गया थोड़ा, इसको रिपीट कर लेते हैं। कह शांति शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किनमें से, ठीक है, किनमें से। अगला बात करते हैं यहाँ पे कह रहा है क्या किनमें से, तो यहाँ पे ब्लैक हो गया, ठीक है, इसको देखा जाएगा यहाँ पे। तो 42वां प्रश्न देखिए यहाँ पे, ठीक है, 42वां प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माण किससे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, इसका यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 1/5वां भाग m मीटर में तय करता है तब उसी चाल से उस पूर्व पथ की यात्रा एक परिक्रमा करने की व्यतीत होता है समय। यहाँ पे 43 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी m5/4 मिनट, ठीक है, m5/4 मिनट। अगला बात कर लेते हैं, अगला 44 नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या यदि, ठीक है, यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो ऑप्शन ये दिया है क्या, सबसे पहले यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए दिया है 2000, ऑप्शन बी दिया है 2000, ऑप्शन सी दिया है 2200, ऑप्शन सी दिया है 1500, ऑप्शन डी दिया है 1200, ठीक है। तो 1200 क्या हो गया, ये सब लंच का हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं 44वां प्रश्न का 15% लाभ होता है और 15% हानि का अंतर 450 है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो 44 नंबर का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 1500, ठीक है, 1500। बात कर लेते हैं यहाँ पे 1500, 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है क्या पौधे में भोजन किस रूप में व्यवस्थित होता है, ठीक है, यानी कह रहे क्या पौधे में जो है भोजन किस रूप में संचित होता है। तो ग्लूकोज, प्रोटोस्ट, स्टार्च और प्रोटीन। तो जो 45 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 45 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टार्च, ठीक है। पौधे में जो है भोजन किस रूप में संचित है, तो यहाँ पे स्टार्च, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, अगला 46वां प्रश्न है, कह रहे क्या 2 सतत विकास योजनाओं का गुणनफल, ठीक है, 6 3, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है क्या 2 सतत विकास विषम संख्याओं का गुणनफल 6 7 2 3 यानी 6723 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 46 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी क्या हो जाएगा, तो 9, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला बात करते हैं, अगला 47 नंबर है जो यहाँ पे कह रहा है क्या अब्दुल गफार किस से, ठीक है, अब्दुल गफार जो है किस स्टेट से गए थे, ठीक है, यानी अब्दुल गफार जो है किस शासनकाल में यहाँ पे किस शासनकाल में आया था। तो कृष्णदेव राय, हरिहर द्वितीय, ऑप्शन बी देवराज द्वितीय, ऑप्शन सी दिया क्या क्या है वीर बल्ला, ठीक है। तो 47 जो नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी देवराय द्वितीय, ठीक है, देवराय द्वितीय क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देवराय द्वितीय, ठीक है। अगला 48वां प्रश्न है, अभी हम 48वां प्रश्न करके गए हैं, ठीक है, जस्ट अभी करके गया है। तो 48 को देख लीजिएगा, यहाँ पे 55 है और यहाँ पे क्या है अपना 56 नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया जो 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, यानी क्या हो जाएगा विज्ञान एवं अभियांत्रिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 56 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला बात करते हैं क्या, अगला 41 नंबर प्रश्न है क्या यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर, ठीक है, अंतर तथा जो है यहाँ पे क्या है
तो जो है 15% हानि का अंतर 450 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो 1500 रुपया। बात कर लेते हैं क्या विज्ञान, ऑप्शन क्या है, बुद्ध चरित्र की भाषा किस भाषा में है, इसका ऑप्शन ए दिया है पाली, बी दिया संस्कृत, सी दिया प्राकृतिक, ऑप्शन डी दिया है हिंदी। इसका जो राइट है सबसे ऑप्शन में हो जाएगा बी, यानी क्या हो जाएगा, तो संस्कृत। ठीक है, संस्कृत जो है क्या हो जाएगा, बुद्ध चरित्र को भाषा जो संस्कृत में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाके ज्वाइन कर सकते, जैसे आप रील स्क्रॉल करते हैं उसी तरह आप यहाँ पे चैनल के वीडियो स्क्रॉल कीजिए, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगला बात करते हैं 58वां प्रश्न है, क्या वन संसाधन कहाँ स्थित है, ऑप्शन दिया है क्या नैनीताल, ऑप्शन बी दिया है निम्नलिखित शब्दों में से, निम्नलिखित शब्दों में से, ठीक है, उपसर्ग का भरे और उसका निर्देश अशुद्ध, नियम निम जोड़ अजित, यानी निमजित, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है उत जोड़ ग्रीव। ठीक है, यानी उदग्र, उत जोड़ ग्रीव उदग्रीव, और उसके बाद से करें अर्थ, अर्थ जोड़ सेरा, अर्थ अर्ध सेरा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 58 नंबर का राइट आंसर। ठीक है, 58 नंबर जो है अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी देहरादून। ठीक है, 58 नंबर। अगला बात करते हैं 59 नंबर प्रश्न है, 59 नंबर जो है प्रश्न है, ठीक है, वो है ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी निम्न अजित निम्नजित। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है 59 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, बात करते हैं अगला प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है क्या, ठीक है, अगला प्रश्न जो है ऑप्शन अब्दुल रजा किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये तो हो गया था। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है, कह रहा है MNC का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, MNC का पूरा नाम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, ए जो है MNC का फुल फॉर्म होता है वही। अगला बात कर लेते हैं 61 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 60 नंबर का जो प्रश्न का उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मल्टीपल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कंपेरिजन। अगला बात करते हैं 61 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है, यानी किस नगर में जो है संयुक्त राष्ट्र का जो है मुख्यालय स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं, अगला 61 नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या किस नहर, ठीक है, किस नहर में संयुक्त राष्ट्र का जो है संयुक्त राष्ट्र का जो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है, वाशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। तो जो 61 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी न्यूयॉर्क में। ठीक है, राष्ट्रीय जो है क्या है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है जी, तो उसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ध्यान रखिएगा। अगले सोमवार के दिन फाइनल चेक करेंगे। यहाँ पे 61 नंबर हो गया, ऑप्शन क्या है 62 नंबर, यहाँ पे देखिए क्या है कि 62 नंबर। ठीक है, 62 नंबर क्या है क्या, किस आंदोलन में, ठीक है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, यानी किस आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। तो जो 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला बात करते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न है क्या, इंद्र पूरी तो हो गया। ठीक है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो इसको किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने जो है करो और मरो का जो है क्या दिए थे, तो यहाँ पे एक न्योता दिए थे। तो 62 नंबर हो गया। उसके बाद से 63 नंबर की बात करते हैं, तो जो है 63 नंबर जो है, ठीक है, 63 नंबर, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, आपके क्या है, अगला सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, सोलर कुकर में तो बढ़ जाओ यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है, वो बढ़ जाए। ठीक है, अगला बात करते हैं क्या, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, सोलर कुकर में जो किसका प्रयोग होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया तौतल, उत्तल और समतल प्रिज्म बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे क्या, सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है, 63 जो है उससे खाना बनता है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी जो है सेलर कूलर किसका उपयोग होता है, तो यहाँ पे बहुत ठंडा रखने के लिए। ठीक है, ए अवतल दर्पण। अगला बात करते हैं, अगला 64 नंबर प्रश्न है क्या, राष्ट्रपति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय ज्ञान जो है यहाँ पे कब हुआ था, तो सोलर कुकर। ऑप्शन है कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ, राष्ट्रीय ज्ञान स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ, तो यहाँ पे 60 नंबर का जो है लग गया। ठीक है, तो 15 मार्च 2005 को, जुलाई 2005 को, 2006 को, अप्रैल 2005 को, जनवरी 2004 को। तो यहाँ पे 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे है ऑप्शन 64, क्वेश्चन नंबर 64 है। ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी अप्रैल 2025। ठीक है, ऑप्शन सॉरी अप्रैल 225 2005, अप्रैल 2025। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो हुआ था अप्रैल 2005 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या रहा है, तो अब अगला बात करते हैं क्या, राष्ट्रीय ग्रामीण, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ। ठीक है, कब आरंभ हुआ था, बात कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया मार्च 2005, ऑप्शन बी दिया है क्या अप्रैल 2005, ऑप्शन सी दिया है क्या तो जुलाई 2006, ऑप्शन डी दिया है क्या यहाँ पे जो है SMT। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात कर लेते हैं क्या, इसका ऑप्शन नंबर 64 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी 64 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला बात करते हैं 65 नंबर है, किसने
लास्ट मार का वो जो चरित्र किया था, ठीक है। कह रहे क्या उस किसने लास्ट लास्ट सफर को चरित्र किया था, तो अपना माइकल एंजोल, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची, लोग जो है क्या है, तो पब्लिको की पिकासो बैंक, ठीक है। तो जो है आपका 65 नंबर है, जो 65 नंबर प्रश्न है क्या है जी, 65 नंबर प्रश्न तो सी, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न जो है क्या है, तो सी ऑप्शन नंबर, यानी 14 जुलाई, सॉरी जुलाई 2006 को। अगला बात कर लेते हैं क्या, 5, यानी किसने लास्ट सफर सफर को चिन्हित किया, ठीक है, किसने लास्ट सफर को चिन्हित किया, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या कि चित्रण शुरू किया माइकल फ्राइडे, तो इसका राइट हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। अगला बात करते हैं 66 नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या बंगाल के, ठीक है, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया, बंगाल को जो है विभाजन करने के लिए कौन सा अंग प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा आंदोलन, पंचायती राज्य मंत्रालय का गठन हुआ था, पंचायती राज्य जो मंत्रालय का गठन हुआ था, तो जो 67 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर होता है सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला बात करते हैं, 67 खत्म हो गया, 68 बात कर लेते हैं, क्या रे किस भारतीय एथलीट्स को IASF हेरन स्टूडियो स्टूडियो जैसे कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए 68 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटर पिन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, मलका सिंह, पीटी उषा, ऑप्शन सी दिया क्या उषा भगवान, ऑप्शन डी दिया क्या अंजू बॉडी जार्ज, ठीक है, अंजू बॉडी जार्ज। तो जो 68 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी पीटी उषा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला बात करते हैं क्या, अगला 69 नंबर प्रश्न है, कह रहा है सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है, यानी सिर पे सहारा रहना, यानी ये भी व्याकरण से प्रश्न है, 2 व्याकरण से हो चुका है, ठीक है। कह रहा है क्या कि यहाँ पे कौन है, तो इसके बाद ऑप्शन नंबर कह रहा है सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है, तो कह रहा है पीछे छुप पकड़ना, मारने मारने पर उतारू को होना, या फिर जान भागा जाना या बाध होना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे मुहावरे का अर्थ जो होता है पीछे न पड़ना, मारने मरने मारने का उतारू, भाग जाना बल बाधक होना, ठीक है। तो 69 जो नंबर का जो है आंसर में बी हो जाएगा, यानी मरने मारने की उतर जाना, ठीक है, मरने मारने की उतर जाना। अगला बात करते हैं 70 नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, उसका जो गतिज ऊर्जा है क्या होगी, पहला ऑप्शन ए दुगुनी, ऑप्शन बी दिया 3 गुनी, ऑप्शन सी दिया 4 गुनी, ऑप्शन डी दिया आधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी 4 गुनी, ठीक है, कितना, तो 4 गुनी। अगला बात करते हैं 71 नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में, ठीक है, किस वर्ष असहयोग, सॉरी, कह ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, 1915, 1920, 1930, 1942। तो जो 71 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी 1920 में, ठीक है, कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला बात कर लेते हैं क्या, केसर का मुख्यालय उत्पादक याद है, बताओ तुम्हारा जी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य संघ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। तो 72 नंबर जो हो जाएगा ना, 72 नंबर यानी 72 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला 73वां प्रश्न है क्या अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ जो है कहाँ स्थित है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो जो 73 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा ये, यानी क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश। 74 नंबर प्रश्न है जो है, 74वां प्रश्न कर रहे हैं समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए कौन सा सहायक कर होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा बी, यानी प्रगतिशील कार्य, ठीक है, प्रगतिशील जो है कर होता है। अगला बात करते हैं क्या 75 75 का है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से कोलकाता को कौन सा मार्ग जोड़ता है, यानी दिल्ली से जो है कोलकाता तक कौन सा मार्ग जोड़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है कि दिल्ली से कोलकाता के बीच कौन सा राजमार्ग जुड़ता है, तो इसका 75 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जाएगा सी, यानी क्या राजमार्ग संख्या, ठीक है, राजमार्ग संख्या 2 द्वारा क्या होता है दिल्ली को कोलकाता से जोड़ दिया जाता है। अगला बात करते हैं 75 नंबर हो गया। 76वां प्रश्न है, कह रहा है क्या विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए दिया क्या 7 अप्रैल, ऑप्शन डी दिया 1 मई, ऑप्शन सी दिया 14 जून, ऑप्शन डी दिया क्या, तो ऑप्शन डी दिया क्या यहाँ पे साढ़े जो है क्या पे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल, 1 मई, 14 जून, 29 जुलाई। तो जो 76 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी क्या 7, ठीक है, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल हो जाएगा, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगर 77 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहे क्या झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है, झारखंड में जो है स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है,
ऑप्शन है भिलाई संपात संयंत्र, बोकारो संपात संयंत्र, दुर्गापुर संपात संयंत्र, ठीक है, राउरकेला संपात संयंत्र। तो जो 77 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी क्या है, बोकारो बोकारो जो है स्थापित संयंत्र, ठीक है। बोकारो जो है स्थापित संयंत्र जो है कब हुआ था, तो इस्पात संयंत्र कौन सा हुआ था, झारखंड में। अगला बात करते हैं, 3 नंबर ऑप्शन दिया है दुर्गापुर इस्पात, डी दिया क्या, राउरकेला, जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, 77 नंबर का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी होगा, 77 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला जो है यहाँ पे क्या है, तो 78 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या, ऑल, ठीक है, आयल गैस किसका मिश्रण है, आयल गैस जो है किसका मिश्रण है, ऑप्शन दिया क्या, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ऑप्शन बी दिया गया संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोजन का, ऑप्शन सी दिया है क्या, ऑप्शन यहाँ पे दिया हाइड्रोजन का, ठीक है। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ऑप्शन डी दिया क्या हाइड्रोजन और तालीम का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो 78 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जाएगा बी, यानी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अगला बात करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। बात करते हैं अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब किस घटना हुआ था, 13 अप्रैल 1919 सबको मालूम है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है, कि किस दिन, ठीक है, जो हमारा भारत आजाद हुआ था जो यहाँ पे, वो किस दिन हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 80 नंबर प्रश्न है, कह रहा क्या, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों की पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो 80 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी क्या हो जाएगा, तो 84वां संविधान संशोधन, ठीक है, 84वां संविधान संशोधन। अगला बात करते हैं 81वां प्रश्न है, ठीक है। अगला बात प्रश्न करते हैं, एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उत्तराधिकारी काल किस अवधि क्या थी, 81 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देगा बी, यानी 1835 से क्या होगा 1905 तक, 1885 से 1905 तक खत्म हो गया, तो ठीक है। अगला बात करते हैं 82 नंबर प्रश्न है, क्या निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से, ठीक है, बात करते हैं निम्नलिखित में से भू आबाद राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और क्या है यहाँ पे उड़ीसा। तो जो 82 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 82 नंबर का राइट आंसर, ठीक है। बात करते हैं 82 नंबर यानी 82 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 1850 से 1905 को। और निम्नलिखित में से भू आबाद राज्य कौन सा है, तो 82 जो नंबर है ना, ठीक है, 82 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला बात करते हैं क्या, अगला 82 नंबर के बाद अपना प्रश्न 83 नंबर, करके वैज्ञानिक की और औद्योगिक अनुसंधान परिवार का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, कहाँ है, तो नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु। तो जो 83 नंबर जो है ना, ठीक है, 83 नंबर का जो है हमारा प्रश्न है, तो वो है क्या, कि उनके घर फोन नहीं किया गया, ठीक है। 83 नंबर का जो है प्रश्न है, 83 नंबर का, ठीक है, 83 नंबर का प्रश्न है। और इसको इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी नई दिल्ली, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। इसका थ्योरी क्लास है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ और सब चीजें मिलेगा अवेलेबल। अगला बात कर लेते हैं क्या, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म द नाउन, नाउन इज द फ्लोइंग सेंटेंस राम एंड, ठीक है, राम एंड वेयर प्रेजेंट, ठीक है, राम एंड वेयर प्रेजेंट, राम एंड सीता वेयर प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं क्या, विच ऑफ द, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, क्वेश्चन दिया है क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन ए दिया आई, ऑप्शन बी दिया है मी, ऑप्शन सी दिया है बोथ, ऑप्शन डी दिया है यहाँ पे नो लॉ, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए 84 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है, आई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आई। अगला बात करते हैं क्या, 85 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या, विच ऑफ द, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, ठीक है। अपने से यहाँ पे कुछ भी क्या कर सकते हैं, 35 जो 85 प्रश्न है, जो इसमें अपने से स्टार्टेशन बताओ वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 85 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो 68 नंबर जो है क्या है, 68 नंबर, ठीक है, क्या रेंगुर मिट्टी किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी, तो ठीक है, इसको ध्यान से अभी याद कर लो। अब 90 नंबर हो गया, उसके बाद से प्रश्न नंबर क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1 मिनट, ये सब मैथ का प्रश्न है, द सीस ऑफ कलेक्टिव कहाँ स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, 91 नंबर प्रश्न है, कह रहा क्या, द एंटोनियम ऑफ जस्टिस, इल्यूजिस्ट, अब क्या डिसड्यूस्ड, ऑप्शन सी दिया है क्या, ऑप्शन सी है, ठीक है। तो कह रहे क्या, काबुलीवाला के लेखक कौन है, काबुलीवाला के लेखक कौन है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं इसका हो जाएगा इनजस्टिस, ठीक है, इनजस्टिस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी,
बात करते हैं 92 नंबर जो प्रश्न है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कह रहे क्या, काबुलीवाला के लेखक कौन है? काबुलीवाला के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए दिया है प्रेमचंद, ऑप्शन बी दिया है क्या, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन यहाँ पे क्या करेगा चंद्रपुर, ऑप्शन बी दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दिया है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी दिया है क्या रामधारी सिंह दिनकर। तो जो 92 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। 92 नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, अगला कर कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने, ठीक है। त्रिपुरी ठाकुर बिहार के, ठीक है। अब क्या काबुलीवाला के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अब 92 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब क्या है क्या, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? कर्पूरी जो ठाकुर थे बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 93 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा 1970 को, ठीक है, 1970 को ध्यान रखिएगा। अगला बात कर लेते हैं क्या, तो अगला बात है कौन सा जो है, कौन सा विटामिन रक्त को थका को जमाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। कौन सा जो है विटामिन रक्त का जो थका जमाने के लिए कौन सा, ठीक है, कौन सा बात करते हैं। अगला 94 नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या, कौन सा विटामिन रक्त का थकान जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो जो 94 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा क्या हो जाएगा, 94 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाएगा, तो विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। अगला बात कर लेते हैं क्या, विटामिन के सूफी किस रूप में जानना है तुम्हारा है, ठीक है। 95 नंबर का सूफी किससे संबंधित है भाई, हिंदू संत, मुस्लिम संत, बौद्ध, जैन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 अब लगेगा, क्या करें असलीम असलीम संत, ठीक है, असलीम संत ध्यान रखिएगा। अगला जो है 96 नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या, मैग्रो किससे कहा जाता है, मैग्रो किससे कहा जाता है। तो 96 नंबर प्रश्न है, ठीक है, उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लवण कक्ष एकमात्र प्राकृतिक वन है जिसमें मैग्रो किसे कहा जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं क्या नंबर 96 नंबर प्रश्न, 97 नंबर प्रश्न है कि बिहार, ठीक है, बिहार जो है राज्यसभा का स्थापित होता है तो दे दो, है क्या, प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो 97 नंबर जो है ऑप्शन नंबर इसका तो सी होगा, यानी उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं क्या, अगला बात कर लेते हैं 99 नंबर प्रश्न है, अनार का लाल किसके कारण होता है, अनार का जो लाल जो है रंग होता है वो किसके कारण होता है जी। तो यहाँ पे इसका कलर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लिखवाए थे इसका कलर कैसे होता है। तो 98 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 98 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला बात कर लेते हैं क्या, अगला क्लोरोफिल कैरोटीन, ठीक है, कर एथाइनिक, ठीक है, ऐसा 99 का जो है क्या हो जाएगा एथाइनिक। उसके बाद से क्या होगा जो 99 है 28 है, ये सब कोई नहीं पढ़ रहा है लोग, ठीक है। अगला बात करते हैं क्या, ठीक है, अगला बात यहीं पे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। 99 में प्रश्न, अनार का जो है रंग लाल किसके कारण होता है, तो यहाँ पे कैरोटीन के कारण है क्या, 1000 दांत, ठीक है, 1000 दांत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 100 अपने आप बात कर रहे हैं, तो 100 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी क्या हो जाएगा जी, तो अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण जो है तो पढ़ा था लो, ठीक है। तो यहाँ पे करें 100 प्रश्न खत्म हो गया। टोटल हम लोग टोटल इस सेट का जो है तीसरा सेट का 100 प्रश्न को कंप्लीट कर लिए लो, ठीक है। तीसरा जो सेट है उस 100 सेट कंप्लीट कर दे लो। और आपको इस सारे का पीडीएफ चाहिए, मैथ का सोल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।